हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी बताई थी, जो उसका आज ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, मेक श्योर आप जाके उसको देखिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटेजी और मैं काफ़ी इसको यूज़ करता हूँ। ये बेस्ड ऑन है RSI यूजिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर। आपको आज इस वीडियो में बताया जाएगा कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। ठीक है, इंड्यूसमेंट एक कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। तो आज उसके बारे में जानेंगे कि इंड्यूसमेंट क्या होता है और इसको हम लोग चार्ट पे भी अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो आपको नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि सारी स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट पार्ट मीन्स हार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी है इंड्यूसमेंट। अगर ये आपको पता लग गया कि मार्केट में इंड्यूसमेंट कहाँ है, मीन्स मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ है, इंड्यूसमेंट से आपको पता लगे कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ है। तो अगर ये आपको पता चल गया कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ है, तो आपको वहीं पे ट्रेड बनाना है, क्योंकि वहीं पे बड़े इन्वेस्टर भी ट्रेड बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो में एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा है। तो हम लोग का क्विक रिकैप, RSI का फुल फॉर्म क्या हम लोग ने डिस्कस किया था। RSI क्या है? ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। ठीक है, और डाइवर्जेंस क्या होती है, मार्केट में डाइवर्जेंस कहाँ आती है, कब डाइवर्जेंस आती है और क्यों बनती है डाइवर्जेंस, ये हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या इंड्यूसमेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज द एरिया एंड स्पेसिफिक पॉइंट दैट इंकरेजेस ट्रेडर टू बाय एंड सेल। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट में कई तरीके होते हैं। जैसे लिक्विडिटी में, अगर आप सपोज करिए मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, सबको दिख रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा है, तो सबको रिटेलर का क्या व्यू होता है कि भाई रेजिस्टेंस टूटेगा मार्केट ऊपर जाएगी। बट होता तो ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस टूट के मार्केट हो जाती है नीचे। क्यों? क्योंकि सारे लोग यहाँ पे बाय करने खोजते हैं। तो ये क्या है? एक इंड्यूसमेंट एरिया है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडर्स इंकरेज हो रहे हैं कि अरे ये टूटेगा तो बाय करूंगा, पर हो क्या रहा है, मार्केट में हो रहा है उल्टा। ठीक है, यहाँ पे सेल हो रहा है। इसका अगर रीसेंट एग्जांपल देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये मेरा अपस्टॉक्स का अकाउंट है। अगर आपके पास अपस्टॉक्स का अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ओपन करा सकते हैं। बहुत ही यूजर फ्रेंडली और बहुत इजी टू यूज अकाउंट है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अपस्टॉक्स में, आप भी अगर आपके पास नहीं तो अपस्टॉक्स में आप अकाउंट खुलवाए। तो देखिए मैं क्या बोला था, ये जो इसका था मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये 1 डे का मैं चार्ट खोलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम सबका फेवरेट निफ्टी 50 में क्या हुआ, दिख रहा है? दिख रहा है आपको कितना इजिली ट्रैप किया गया हम लोग को? भाई सबको दिख रहा था ना, ये रेजिस्टेंस है 1 2, मार्केट टूटी, सब सोचे होंगे भाई ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, मार्केट क्या तोड़ के नीचे आ गया। तो आपको पता यही करना है कि आपको भीड़ से अलग सोचना है, इसी का नाम है इंड्यूसमेंट। ठीक है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको भीड़ से अलग सोचना है। ठीक है, यहाँ पे अगर जो जानते होंगे, जो बंदे जानते होंगे इंड्यूसमेंट कॉन्सेप्ट को, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को, वो यहाँ पे क्या किए होंगे, अपनी रिवर्स पोजीशन बनाए होंगे। भले कितनी भी पॉजिटिव न्यूज, उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यही एक ट्रेडर का काम है कि कोई भी न्यूज से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने चार्ट पे भरोसा रखता हूं और यहाँ पे बना के कहाँ पे वो पोजीशन बुक किए होंगे, इसी को आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, इंड्यूसमेंट को। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इट इज द एरिया एंड स्पेसिफिक पॉइंट दैट इंकरेजेस ट्रेडर्स टू बाय एंड सेल। ये मैंने आपको पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है इसका मतलब है। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मैंने आपके लिए बना के रखा है, मैं यहां से आपको शो करता हूं अच्छे से। मार्केट में ऐसे चल रहा है, तो आपको भी पता है मार्केट हमेशा पुल बैक लेते हुए चलेगा। देखिए मार्केट में ही देखिए पुल बैक आ रहा है, इसको मैं अलग कलर से कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, चलिए मार्केट में देखिए पुल बैक आ रहा है। ठीक है, ये जो है पुल बैक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, पुल बैक आ रहा है। तो आपको पता है ना कि मार्केट कभी स्ट्रेट तो भागेगा नहीं, हमेशा पुल बैक देगा। तो जो पुल बैक होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं इंड्यूसमेंट। अभी पुल बैक वैलिड कैसे, ये भी मैं बताऊंगा कि वैलिड पुल बैक क्या होता है। ठीक है, सपोज करिए ये पूरी एक बुलिश मूवी है, तो ये वैलिड पुल बैक कैसे होता है ये मैं इस पर भी आपको बताऊंगा अभी। तो इसी को कहते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, फिर मार्केट देखिए हमेशा इंड्यूसमेंट लेने आएगा, ठीक है, और लेके फिर ऊपर जाएगा। चलिए थोड़ा और इसको उसमें समझते हैं और डिटेल में जानते हैं। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं क्या है। दिस इज द प्लेस वेयर इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स गिव देयर मनी टू द बिग प्लेयर्स। ठीक है, अब ये कौन सी प्लेस है जहां पे इनएक्सपीरियंस ट्रेडर अपने पैसे को बिग प्लेयर को दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल होता क्या, ये एक बेट होता है, नॉट अदरवाइज आफ्टर लिक्विडिटी कलेक्टेड प्राइस शूट अप। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट जो होता है एक बेट की तरह काम करता है मार्केट में। ठीक है, जैसे ही इंड्यूसमेंट मार्केट लेती है उस तरह मार्केट शूट अप कर जाता है।
तो ये बिग प्लेयर्स का एक सेटअप है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है एसएमटी अगर देखा जाए तो फॉरेक्स में काम करती है, हमारे इंडियन मार्केट में काम करती है, क्योंकि जनरल जो ट्रेडिंग होती है वो सब में एक जैसी होती है, ठीक है। हर मार्केट लिक्विडिटी लिए बिना नहीं चलती, तो लिक्विडिटी कहाँ पे है, जहाँ पे रिटेलर के स्टॉप लॉसेस या रिटेलर की थिंकिंग है। अब जो रिटेलर इंड्यूसमेंट में भी काम करता है या एसएमटी में काम करता है, वो एसएमटी ट्रैप में फंसता है, वो भी मैं सिखाऊंगा क्या होता है आज इस वीडियो में, ठीक है। तो सारी चीजें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल लो इज द इंड्यूसमेंट, ठीक है, इन बुल रन, ठीक है। चलिए ये जो आपको मैं बताया, ये देखिए, ये लिया तो पहला जो है इंटरनल लो वो है बुल रन में इंड्यूसमेंट होता है। और ये देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। क्या होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सबके लिए आपकी डिटेल वीडियो बनेगी, उसका कोई टेंशन लीजिए। पहले हम लोग समझते हैं इंड्यूसमेंट क्या होता है, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनल लो। और एकदम एक्सट्रीम पे देखिए ऑर्डर ब्लॉक होता है, जहां पे प्राइस आता है, टैप करता है और ये जाता है। अब आपको दिख रहा होगा यार प्राइस इंड्यूसमेंट लिया तो ये ऊपर क्यों नहीं गई, तो आप सोच रहे होंगे यार ये क्या बोल रहा है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद तो प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर नहीं गई। पर एक बात याद रखिए, इंड्यूसमेंट लेने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, अक्सर ये मार्केट दिखाता है कि इंड्यूसमेंट लेने के ऊपर जाएगा, बट वो क्या होता है, एसएमसी ट्रैप होता है। तो आपको इंड्यूसमेंट के साथ ऑर्डर ब्लॉक भी देखना होता है मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। ये अपने इंडियन मार्केट में बहुत रेयर कंडीशन में ऑर्डर ब्लॉक के पर मार्केट आता है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। उस पर हम लोग कैसे खेलते हैं एसएमटी पे, इस वाले जोन पे कैसे खेलते हैं, लिक्विडिटी स्विप कैंडल पे हम लोग खेलते हैं। हम लोग को हमेशा इस वाली कैंडल पे लिक्विडिटी स्विप खेलना है, हम लोग को हमेशा इंड्यूसमेंट में लिक्विडिटी स्विप पे ट्रेड लेना है। और हम लोग मेजर लेवल पे इंड्यूसमेंट लेंगे, क्योंकि हम लोग पोजिशनल पे ये सेटअप बना रहे हैं। तो हम लोग को हमेशा याद रखें, हम लोग 15 मिनट 5 मिनट इस पर ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा बिग पोजिशनल पे करेंगे, ठीक है। बिग टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड लेंगे। चलिए, तो ये हो गया एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे, फिर मार्केट यहाँ से टैप करके ऊपर गया, ठीक है। फिर देखिए इसने एक इंड्यूसमेंट बनाया यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ से लिया, तो ये क्या हो गया, एसएमसी ट्रैप हो गया। और मार्केट अगर अपने ये जो इंड्यूसमेंट लेके यहाँ से जो हाई तोड़ता है, ठीक है, अगर उसके लो को तोड़ देता तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, मतलब मार्केट अब बेयरिश ट्रेंड में आ गया है, ठीक है। कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर पहचानते हैं, क्या होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पर अभी हम लोग समझेंगे सिर्फ इंड्यूसमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। आपको याद होगा मैंने वीडियो में पहले बताया था कि भाई वैलिड पुलबैक कैसे होता है, तो अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वैलिड पुलबैक क्या होता है। वैलिड पुलबैक, सपोज करिए मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे देखते हैं, यहां पे ऐसे कैंडल बना के जा रही है, ठीक है। तो जब भी मार्केट नीचे आएगी, ठीक, कैंडल बनाते हुए, तो जो भी कैंडल सबसे हाई वाली फर्स्ट कैंडल के लो को कट करके, ठीक है, ठीक है, लो को ब्रेक करके फिर ये ऊपर निकलेगी, तो ये होता है इंड्यूसमेंट, और इसी को कहते हैं वैलिड पुलबैक। मींस अगर मार्केट ऐसे चलती जा रही है, ऐसे चलती जा रही है और वो प्रीवियस किसी भी कैंडल का लो नहीं निकाल रही, प्रीवियस किसी भी कैंडल का लो नहीं तोड़ रही है, तो वो एक ट्रेंड कहलाएगा, ठीक है। वो इस तरह नहीं दिखाएगा, भले ही मार्केट में ऐसे से दिख रहा है, बट वो एवरी हाई पे ये जो डाउन मूवमेंट आ रही है, इस पे किसी भी कैंडल का लो नहीं टूट रहा, प्रीवियस कैंडल का या प्रीवियस स्विंग का लो नहीं टूट रहा, तब तक मार्केट में वैलिड पुलबैक नहीं है। फिर से समझ, इसको आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए मार्केट ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ठीक, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये ऊपर गई, फिर ये ऊपर गई, फिर ये ऊपर गई, तो ये हो गया BOS, ठीक है। ये हो गया इंड्यूसमेंट, IND। क्यों हुआ इंड्यूसमेंट, क्योंकि ये जो रैली में इसका लोन इस कैंडल ने निकाला और वो नीचे जाके और यहां तक करेक्शन आया, तो जो पहला ये वैलिड पुलबैक ऐसे हुआ, जहां तक ये नीचे करेक्शन आएगा उसी को कहेंगे IND, ठीक है। समझ में आई कि वैलिड पुलबैक क्या होता है। अगर वैलिड पुलबैक समझ गए तो आपको इंड्यूसमेंट एकदम क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी है इंड्यूसमेंट को पहचानना। चलिए अब इसको चार्ट पे समझते हैं कि इंड्यूसमेंट कहां पे आता है, और मैं आपको निफ्टी 50 में दिखाऊंगा कि कहां पे हम लोग इसको पकड़ सकते हैं, और वहां पे आपको वेट करना है ट्रेड लेने का, ठीक है। और फिर मोटी मोटी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे कि हाँ पोजिशनल सेटअप में मुझे क्या 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 देखना है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चार्ट पे समझते हैं कि इंड्यूसमेंट कहां होता है। और ये देखिए ये चार्ट है, ये अपस्टॉक्स का चार्ट है, और आपको 1 डे का ये टाइम फ्रेम है, आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 1 आवर में करेंगे क्योंकि हमारा सेटअप 1 आवर में है, ठीक है। आप
आपको मैं वन डे में भी करके बताऊंगा कि कैसे पहचानते हैं कि वैलिड पुल बैक और इंड्यूसमेंट कहाँ होता है। चलिए बात करते हैं। चलिए ये चार्ट है, इसमें एक देखिए एक चीज और भी इंड्यूसमेंट आपको और क्लियर हो जाएगी। ये देखिए लोग जनरली इसको भी इंड्यूसमेंट मानते हैं, पर ये इंड्यूसमेंट नहीं। अब इसका देखिए, इसमें क्या है, ये कैंडल आपको दिख रही है, लोग क्या कह रहे हैं कि इस कैंडल का लो को इसने ब्रेक किया फिर उस पर क्लोज दे तो ये इंड्यूसमेंट हो गया। नहीं होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि देखिए ये कैंडल इसके इनसाइड कैंडल के अंदर बनी है। समझ में आ रहा है? ये जो कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये जो कैंडल है इस ग्रीन कैंडल के अंदर बनी है। आपके लिए कैंडल कौन सा होना चाहिए? अगर मार्केट इस कैंडल का लो निकालती, इस कैंडल का लो निकालती तो ये फिर इंड्यूसमेंट होता। ठीक है, तो एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूं। ये देखिए ये कैंडल, ये कैंडल बनी है, इस कैंडल का लो मार्केट निकालिए, पर ये इंड्यूसमेंट नहीं है क्योंकि मार्केट को इस कैंडल का लो निकालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है, ये ग्रीन जो कैंडल है, ये इस कैंडल के अंदर बन रही है। ठीक है, इसलिए ये इंड्यूसमेंट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे हम लोग सपोज करते हैं ये मार्केट का अप ट्रेंड है। ठीक है, और मार्केट में इंड्यूसमेंट कहां आ रहा है? ठीक, ये एक पूरा लेग हो गया। ठीक है, मार्केट ने कहीं इंड्यूसमेंट नहीं दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहां पे पूरा एक सीन आया। ठीक है, अब देखिए मार्केट में इंड्यूसमेंट कहां? ये देखिए ये आया एक वैलिड पुल बैक। देखिए इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, सबका कैंडल, ये मार्केट ने इस कैंडल का लो निकाला फिर उसके ऊपर जाके क्लोज दे दिया। देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लोज दिया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये इंड्यूसमेंट है। तो फिर अब क्या होगा, यहां से मार्केट नीचे आनी चाहिए। ठीक है, इंड्यूसमेंट लेने तक आनी चाहिए या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक आनी चाहिए। ठीक है, आपको यहां पे दिख रहा होगा, गैप भी दिख रहा होगा यहां पे। ठीक है, ये कैंडल है, देख रहे हैं, ये बड़ी सी डूजी कैंडल है। ये आपको देखिए, ये बड़ी सी एक डूजी कैंडल है जिसे हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इनएफिशिएंसी वाली कैंडल बोलते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये इसके बारे में हम लोग समझेंगे, पर फिलहाल के देखिए ये आपको मार्केट में आप ये कह सकते हैं कि एक गैप था यहाँ पे, तो ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक बोलिए, गैप बोलिए, आप गैप में भी आप कैसे ट्रेड करते हैं ये भी मैं सिखाऊंगा। पर अभी आप देखिए फिर मार्केट में क्या हुआ। मैंने आपको कितनी बार लिक्विडिटी स्वीप के बारे में बताया है। तो ये मार्केट का इंड्यूसमेंट है, ये मार्केट का इंड्यूसमेंट है। ठीक है, और ये देखिए लिक्विडिटी स्वीप कैंडल। फिर मैं फिर से बता रहा हूं, आपको सिर्फ इंड्यूसमेंट में ट्रेड नहीं करना है इंडियन मार्केट में। मैंने बैक टेस्ट कर चुका है कई बार, इंड्यूसमेंट मिला, इसके साथ आरएसआई को भी जोड़ना है। ठीक है, सारी कंडीशन मैच होनी चाहिए तब हम लोग ट्रेड लेंगे। समझ में आया? खाली इंड्यूसमेंट में ट्रेड लेंगे तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट वो रिस्की हो जाएगा। अगर आप एडवांस ट्रेडर हो, अगर रिस्की ट्रेडर हो तो ठीक है जाओ, पर मैं उनके लिए बता रहा हूं जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं और जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उनकी कैपेसिटी नहीं है इतना तेज लेने की, तो उनके लिए ये चीज है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, इसके ऊपर कैंडल क्लोज दी, आपको ट्रेड ले लेना है। ठीक है, क्लोजर देते ही ट्रेड लेना है, यहाँ का स्टॉप लॉस होगा और नेक्स्ट हाई का टारगेट रखिए, एवंस टू 2 का टारगेट रखिए। ठीक है, मार्केट क्या हमारा टारगेट अचीव किया? यस, मार्केट हमारा टारगेट अचीव किया। ठीक है, फिर से आगे देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, मार्केट ने हमारा टारगेट अचीव किया। ठीक है, अब अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब मार्केट यहां से मूवमेंट दिया तो कितनी तेजी से गया। तो मैं बोला जब भी लिक्विडिटी जाएगी मार्केट में बहुत तेजी से आएगी। यहाँ आप और हम तो ले नहीं सकते। अब आप देखिए यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं बना। ठीक है, कहीं इंड्यूसमेंट नहीं बना, जो रिसेंट लो था वही इसका लो था, वही एक चीज था लो। तो जब भी मार्केट ऐसी मूवमेंट करे और इंड्यूसमेंट ना बने तो आपको ये करना है, जो रिसेंट लो है मार्केट फिर से वहां आएगी। अगर मार्केट वहां से जाती है आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, आप बहुत चीज देख सकते हो, आप आरएसआई देख सकते हो, कुछ भी देखो, आप प्रॉफिट बुक करो, फिर यहां आने का वेट करो। फिर देखो मार्केट ये लिया, मस्त बुलिश हरामी पैटर्न, मस्त यहाँ पे बुलिश मारुबुजू पैटर्न बनाया। अब देखिए मार्केट कहां चला गया लिक्विडिटी लेते ही। फिर देखिए मार्केट, अब हम लोग यहां पे देखते हैं कहीं इंड्यूसमेंट था, यहां पे भी देखिए मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं बनाया। ठीक है, तो मोस्ट हाईली चांसेस मार्केट इस लेवल के नीचे आने की कोशिश करे। ठीक है, पर देखिए क्या होता है। पर अगर आप देखेंगे सामने आपको दिखा यहां पे लेकर मार्केट ने देखिए ये बनाया इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट तब क्लियर होता है, एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जब मार्केट इसके ऊपर निकलती है तब ये इंड्यूसमेंट क्लियर होता है। तो मार्केट क्या यहां पे इसके ऊपर निकली, मार्केट इसका ब्रेक नहीं की, तो ये इंड्यूसमेंट नहीं है।
फिर जब मार्केट यहां पे ब्रेक की तो देखिए ये बना आपका इंड्यूसमेंट, ठीक है, आपका ये बना इंड्यूसमेंट, ये IND। अब आपको वेट करना है लिक्विडिटी स्वीप होने का। तो लिक्विडिटी स्वीप कैंडल क्या आपको बनेगी तो वो हम लोग अभी देखेंगे, पर हम लोग ये पॉइंट समझते हैं मार्केट में क्या है। अगर ऐसे चल रही है, ठीक है, यहां मान लीजिए उसने लो बनाया, प्रीवियस कैंडल का देखिए कट किया, जो भी हाई है उस कैंडल का ये कट किया, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का लो को स्वीप किया, पर अगर उसने निकाला नहीं, प्रीवियस कैंडल या प्रीवियस स्विंग कह लीजिए जिसके भी है उसका स्वीप किया पर उसने हाई निकाला, तो ये इंड्यूसमेंट नहीं होगा, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट नहीं कहलाएगा। चलिए, जब तक हाई ब्रेक नहीं करता तब तक इंड्यूसमेंट नहीं कहलाता है। आई होप आपको समझ में आएगा इंड्यूसमेंट क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई इशू नहीं, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं इस पे अलग से एक वीडियो फिर से बनाऊंगा। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट था, ठीक है, कहीं पे भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई। देखिए यहां इस कैंडल में कहीं भी आप देखोगे, आप जाके बैक टेस्ट भी कर सकते हैं कि हम लोग ट्रेड करते हैं लिक्विडिटी स्वीप पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई। अगर हम लोग सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड करते हैं तो देखिए कोई भी कैंडल लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है प्रीवियस कैंडल का, तो हम लोग ने ट्रेड नहीं बनाया। बट हम लोग को ट्रेड कहां मिला, यहां देखिए स्वीप मिला। एक और चीज नोटिस करिएगा कि मार्केट जितना इंड्यूसमेंट था सबको लिया। आप देखेंगे मार्केट में जो मेजर लेवल था, ये देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि मार्केट हो सकता है इसको लेने आए क्योंकि मार्केट एक तरफा भागी है। तो देखिए इसका भी लोन लिया। हम लोग लिक्विडिटी पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि लिक्विडिटी किस टाइप की होती है, अगर वो भी आपको चार्ट पे दिखेगा तो उससे भी आपको बहुत क्लियर होगा, ठीक है। और यहां पे आपको सिर्फ ये देख के ट्रेड नहीं लेना है क्या होता है, लिक्विडिटी हो रही तो ट्रेड ले लेना है। अभी हम लोग ने जाना है कि सिर्फ बुलिश इंड्यूसमेंट क्या होता है। अभी हम लोग को बेरिश भी कवर करना है, तो बेरिश हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे बेरिश इंड्यूसमेंट क्या होता है, ताकि उसको आपको और अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो हम लोग जो पोजिशनल सेटअप बना रहे हैं वो आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि बुलिश इंड्यूसमेंट क्या होता है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। और वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी है, आप वहां से जाकर डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।